प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल जो कि लिखी है जेन ऑस्टिन ने, इसके चैप्टर 5 से लेके 8 तक की समरी को डिस्कस करते हैं। बेनेट्स के जो नेबर्स होते हैं वो होते हैं सर विलियम लूकास, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी होती है शार्लेट, वो एलिजाबेथ की करीबी दोस्त होती है। बॉल जिस मॉर्निंग को हुआ था उसकी अगली जिस मतलब इवनिंग को बॉल हुआ था उसकी अगली सुबह जो वुमेंस होती है दोनों फैमिलीज़ की, यानी सर विलियम लूकास की जो वाइफ होती है और मिस्टर बेनेट की जो वाइफ होती है वो, ये दोनों इवनिंग में डिस्कस करते हैं जो भी वहाँ पर हुआ। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब बिंगले शार्लेट के साथ डांस कर रहा था, उसने सबसे पहले शार्लेट के साथ ही डांस किया, लेकिन वो जेन को ही सबसे प्रिटीएस्ट गर्ल कंसीडर करता है लोकल गर्ल्स में से। फिर वो डिस्कस करते हैं कि मिस्टर डार्सी के साथ एलिजाबेथ ने डांस करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सब इस चीज़ को लेकर एग्री थे कि वो गुड फैमिली और फॉर्चून से आता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी इन चीज़ों को लेकर। बिंगले की जो बहनें होती है वो बेनेट्स के घर पर आती हैं और कोशिश करती हैं एलिजाबेथ और जेन से दोस्ती करने की। तो इसी दौरान जो बिंगले होता है वो भी अटेंशन देता है जेन को, और एलिजाबेथ को लगता है कि उसकी जो बहन है वो सच में ही किसी के साथ प्यार में, और वो इसके बारे में ज़्यादा कंसील नहीं करती। तो एलिजाबेथ जो है जेन और बिंगले के रिलेशन के बारे में शार्लेटोका से बात करती है। तो शार्लेट कहती है कि अगर जेन इस चीज़ को कंसील रखेगी तो बिंगले का उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। तो एलिजाबेथ कहती है कि एक यंग वुमेन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने इमोशंस को अपने तक ही रखे, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखे जब तक उसको सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। और शार्लेट जो है उसकी एलिजाबेथ की बात से डिसएग्री करती है और कहती है कि जितना हमारा जो होने वाला हस्बैंड है, अगर उसके बारे में, उसके फॉल्ट्स के बारे में जहाँ तक हो सके हमें कम पता रहे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। डार्सी को अब लगने लगा था कि वो एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्टेड होता जा रहा है। अब वो पार्टीज़ में जब जाता था तो लोगों की कन्वर्सेशन सुनता था, पार्टीज़ में वो एलिजाबेथ की कन्वर्सेशन सुनता था। फिर जो बेनेट फैमिली के पड़ोसी थे, यानी जो एलिजाबेथ की दोस्त थी, उसके जो माँ बाप थे सर विलियम लूकास, उन्होंने कोई पार्टी रखी थी और वहाँ पे डार्सी भी आया था। तो सर विलियम जो है डार्सी को कहते हैं कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस करो, और जो एलिजाबेथ होती है वो मना कर देती है। तो इसी चीज़ को देखकर जो डार्सी होता है वो बिंगले की जो अनमैरिड सिस्टर होती है उससे कहता है कि जो ये एलिजाबेथ बेनेट है, अब ये इसमें मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। अब रीडर्स को पता चलता है कि जो मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी है वो किसी और के लिए है, यानी कि जो ऑडियंस है उसको ये पता चलता है कि मतलब जो भी इन बहनों, जिस घर में ये बहनें रहती है, वो प्रॉपर्टी इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगी, ये किसी आदमी को ही मिलेगी। अब ये जो 5 बहनें होती हैं, इसमें से 2 छोटी बहनें जो होती है किटी और लीडिया, ये दोनों एंटरटेनमेंट करती है और ये अपनी मौसी के घर, यानी इनकी माँ की जो बहन है जो कि मार्टियोन में रहती है जहाँ पर बॉल हुआ था, वहाँ पर चली जाती है। और मतलब जो मिलिट्री के लोग वहाँ पर आए थे, स्टेशन हुए थे टाउन में, उनके बारे में गॉसिप करती है। तो ऐसे ही इन दोनों बहनों का अपनी मौसी के घर, मिसिस फिलिप के घर विज़िट होती ही रहती है। तो एक रात जब बेनेट बहनें जो हैं खाना खा ही रही होती हैं और सोल्जर्स के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, उनके पास एक लेटर आता है। जेन को इनवाइट किया गया था नीडरफील्ड पार्क में एक दिन के लिए। तो जो इन बहनों की माँ होती है वो जेन को घोड़े पर जाने के लिए कहती है, ना कि कोच में। उसे पता था कि बारिश होने वाली है और अगर वो खाली घोड़े पे जाएगी तो भीग जाएगी तो उसको बुखार हो जाएगा, और बुखार हो जाएगा तो वो उसको वहाँ पर कुछ और समय के लिए रोक लेंगे। और इनका प्लान सक्सेसफुल भी रहा। जेन बीमार हो गई बारिश में, उसे वहाँ रुकना पड़ा, और फिर जो है एलिजाबेथ भी उसके पास मिलने गई, लेकिन वो पैदल ही चल के गई थी, जिसके कारण उसकी स्टॉकिंग जो है वो गंदी हो गई थी। और बिंगले की बहनों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और जेन ने कहा कि तुम प्लीज़ एक रात मेरे पास ही रुक जाओ।
और बिंगलेज ने फिर एलिज़ाबेथ को भी अपने पास ही रखा। तो जिस रात एलिज़ाबेथ जेन को विज़िट करने गई बिंगले के घर पे, तो उसने देखा कि जो ये बिंगले की बहनें हैं ये बेनेट्स का मजाक उड़ा रही है। तो डार्सी और बिंगले उन दोनों बहनों को मतलब समझाते हैं और मतलब डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है डार्सी बीच में कहता है कि अगर मेरी बहन होती मैं तो उसको कभी ऐसे पैदल चलने वाले एक्सपीडिशन पे कभी ना भेजता। और फिर वो बातें करता है कि बेचारी ये लोग थोड़े कम वेल्दी हैं और थोड़े पुअर हैं, इनकी शादी भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये पुअर हैं। फिर जो जेन होती है और एलिज़ाबेथ होती है, दोनों डार्सी ने जो जो बातें करी उसके बारे में डिस्कस करती है और उसका जो एंसेस्ट्रल पेम्बरले हाउस है उसके बारे में डिस्कस करती है और फिर बातें करती है कि एक बिल्कुल सवगुण संपन्न वुमन कैसी होनी चाहिए। मतलब जब एलिज़ाबेथ ने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए होते हैं तो वो रूम में आती है दोबारा, और जो डिस्कशन हो रहा होता है वो डार्सी की लाइब्रेरी में हो रहा होता है, जो कि डार्सी की लाइब्रेरी के बारे में पहले बात होती है जो कि पेम्बरले में है, और फिर डार्सी के ओपिनियंस के बारे में बात होती है कि भाई डार्सी के हिसाब से अकम्पलिश्ड एक बिल्कुल सर्वगुण संपन्न वुमन कैसी होनी चाहिए। और जब बिंगले और डार्सी बताते हैं कि एक वुमन में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो एलिज़ाबेथ कहती है कि उसने तो कभी एक ऐसी कैपेसिटी वाली, जिस तरीके का वो टेस्ट चाहते हैं और जिस तरीके की उन्होंने एप्लीकेशंस दी है एक वुमन के बारे में, एलिगेंस के बारे में, सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो कहती है कि डार्सी कुछ ज़्यादा ही डिमांड नहीं कर रहा। देखिए, अगर इसका एनालिसिस हम देखते हैं तो हम यहाँ पर दो लोगों को देखते हैं, डार्सी और एलिज़ाबेथ को। डार्सी को देखा गया है कि भाई वो वेल बोर्न इंसान है और एलिज़ाबेथ को प्रेजेंट किया गया है कि वो सोशली इन्फीरियर है। जैसे जो यहाँ पर सर विलियम लुकास हैं जिनको अभी अभी नाइट की उपाधि मिली है, तो ये एक घमंड की बात हो सकती है, तो इसको वो एंजॉय करने के लिए अब थोड़ा सा दूर चले जाते हैं कहीं पर रहने के लिए, लेकिन उनमें वो फिर भी घमंड नहीं दिखाई देता। वहीं पर जो बिंगले की बहनें हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं क्लास कॉन्शियसनेस को, चाहे वो एलिज़ाबेथ से कम पढ़ी लिखी हो लेकिन अमीर होने के बावजूद ये सारी चीज़ें एक डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर जो शार्लेट लूकास यानी एलिज़ाबेथ की दोस्त होती है वो ऑब्ज़र्व करती है कि जेन अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही कि वो बिंगले से प्यार करती है, उस अफेक्शन को शो नहीं कर रही। डार्सी भी नोटिस करता है कि जो जेन है वो कुछ भी मतलब रिएक्शन ज़्यादा नहीं दे रही है, तो लेकिन डार्सी को तो ऐसा लगता है कि वो बिंगले से प्यार नहीं करती। यहाँ पर जो शार्लेट होती है वो कहती है कि हमें हमारे हस्बैंड की गलतियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी चाहिए शादी से पहले। और जो एलिज़ाबेथ होती है वो दो रिश्तों को अभी तक ठुकरा दिया था उसने, जो कि एक रोमांटिक व्यू पॉइंट क्रिएट करता है, उसने ठुकरा दिया था लेकिन दूसरे लोगों ने एक्सेप्ट करा था। अब हम इसमें देखते हैं कि एक तो लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा, दूसरा कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है अपने आप को समाज में एक अच्छी पोजीशन पर रखने के लिए। अगर उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उनको एक अच्छे अमीर इंसान से शादी करनी ही पड़ेगी। तो ये एक औरतों की मजबूरी दिखाई गई है कि वो खुद उनको अर्न करने की आज़ादी नहीं है। फिर हमने एक चीज़ देखी कि जब डार्सी और बिंगले बात कर रहे हैं कि एक वुमन में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके ऊपर जो एलिज़ाबेथ थी उसने साफ साफ कह दिया कि कुछ ज़्यादा ही तुम लोग डिमांड करने लग रहे हो। ठीक है, वो सब मतलब एलिज़ाबेथ ये सब क्राइटेरिया वैसे भी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। यानी एलिज़ाबेथ कहना चाहती थी कि वो एक परफेक्ट वुमन है, उसको साबित करने के लिए वो सारे गुण नहीं अपना लेगी जो डार्सी वो कहने लग रहा है। तो ये चीज़ उसकी लाइवलीनेस को दिखाता है, एक वुमेन माइंड के लाइवलीनेस को दिखाता है। और फिर एक चीज़ इसमें हम देखते हैं कि जो लेडी कैथरीन द बर्ग है वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से करवाना चाहती है, और जो डार्सी का फ्रेंड है उसकी जो बहन है वो वो भी डार्सी से शादी करना चाहती है, और दोनों ही एलिज़ाबेथ को क्रिटिसाइज़ करते हैं।